हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज का ये लेक्चर है, इसमें मैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट डिस्कस करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो डिस्काउंट। तो इसका मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ। डिस्काउंट जो होती है हमारी, ये इट इज़ एन अलाउंस गिवन बाय द सेलर होती है, जो कि हमारी लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस से डिडक्ट की जाती है बाद में, इसी हमें डिस्काउंट कहते हैं। सेलर जो सामान हम खरीदते हैं उस पर डिस्काउंट मिलती है, और वो जो लिस्ट प्राइस रहती है जिसको सेलिंग प्राइस भी बोलते हैं, उसमें से उसे डिडक्ट कर दिया जाता है, तो वही हमारा डिस्काउंट हुआ। मगर यहाँ डिस्काउंट देख रहा है, यहाँ पे डिस्काउंट जो होती है हमारी टू टाइप्स की होती है डिस्काउंट। फर्स्ट ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकेंड जो होती है हमारी कैश डिस्काउंट होती है। तो आइए जानते हैं ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। फर्स्ट, ट्रेड डिस्काउंट। दिस डिस्काउंट इज allowed by wholesaler or manufacturer to the retailer at a fixed percentage on the listed price। ये कह रहा है दिस डिस्काउंट, ये जो डिस्काउंट होती है अलाउ की जाती है, दिया जाता है होलसेलर के द्वारा और मैन्युफैक्चरर के द्वारा टू द रिटेलर को, ये खुदरा व्यापारी जो होते हैं उसे दिया जाता है एट ए फिक्स परसेंटेज, एक परसेंटेज में बांधा जाता है, फिक्स कर दिया जाता है कि इतना आपको जो सेलिंग प्राइस है, जैसे सेलिंग प्राइस समझे 2 लाख है, तो 2 लाख का कह दिया जाता है कि 2 लाख का जो आपका सेलिंग प्राइस है उस पर आपको हम 30% का जो है ट्रेड डिस्काउंट देंगे। तो ऐसे कह दिया जाता है, तो वो हमारा उस पर लिस्टेड प्राइस जो होता है, जिसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं, उस पर परसेंटेज फिक्स कर दिया जाता है, तो उसी को हम लोग ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। ये तब होता है जब हम गुड्स परचेज करते हैं लार्ज क्वांटिटी में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम सामान खरीदते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सामान तो जायज़ बात है कि ये रिटेलर खरीदते होंगे मैन्युफैक्चरर से। और ये जो है अलाउ किया जाता है क्रेडिट और कैश, इसमें कैश पे और क्रेडिट दोनों पे अलाउ किया जाता है इसे। नो सेपरेट एंट्री लेस अमाउंट, इसमें जो होता है हमारा सेपरेट अलग से कोई एंट्री नहीं होता है, बस अमाउंट को लेस कर दिया जाता है। जो टीडी हमारा परसेंटेज रहता है 2 लाख का 30% निकाल कर, और एंट्री जो होती है वो बना दी जाती है। तो आइए देखते हैं कि एंट्री है, इफ़ ए ट्रेडर सेल्स गुड्स गिवन लिस्ट प्राइस ऑफ 2 लाख एट 30% टीडी फॉर कैश। एक ट्रेडर है जो माल गुड्स को बेच रहा है, जिसका सेलिंग प्राइस लिस्ट प्राइस है 2 लाख, कितना परसेंट पे, 30% पे। तो इसका जो एंट्री होगा, ये तो नॉर्मल एंट्री है, कैश अकाउंट DR2 सेल्स अकाउंट। मगर यहाँ पे टीडी दे चुका है, 30% होगा 2 लाख पे, तो 2 लाख का 30% निकाल लीजिए, कितना हुआ, 60 हज़ार। 60 हज़ार, एक 2 लाख में से 60 हज़ार माइनस कर देंगे तो 1,40,000। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा हुआ है कि जो ये जो होता है सेपरेट, इसका अलग से एंट्री नहीं होता है, इसमें एंट्री थोड़ी है डिस्काउंट का, ये इसमें से लेस अमाउंट कर दिया जाता है। जो अमाउंट होता है सेलिंग प्राइस का, उसमें से जो टीडी होता है उसका परसेंटेज इसमें लेस कर दिया जाता है। तो ये था हमारा ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट के बाद, ट्रेड डिस्काउंट का अभी हम लोग एडवांटेज देखेंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट का जो एडवांटेज होता है, ये ट्रेड डिस्काउंट जो रिटेलर को होता है, इससे क्या फ़ायदे होते हैं ये जान सकते हैं आप। ये जो है टू द रिटेलर को इसमें क्या फ़ायदा होता है, तो इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ परचेज एंड इंक्रीज द मार्जिन ऑफ। ये जो होता है, वो जो सामान खरीदा जाता है उसका कॉस्ट जो होता है कम होता है, मगर वो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बढ़ा देता है। और होलसेलर को इसको क्या फ़ायदा होता है कि इंक्रीज सेल्स बाय इनकरिंग द रिटेलर। ये अगर टीडी देता है होलसेलर रिटेलर को, अगर ट्रेड डिस्काउंट देता है, तो वो अपना सेल बढ़ा रहा है और उसको इनकरेज कर रहा है कि आप हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदें लार्ज क्वांटिटी में, तब आपको हम टीडी ट्रेड डिस्काउंट एक परसेंटेज में आपको देंगे। ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट का एडवांटेज हो गया। होलसेलर को यही एक एडवांटेज मिलती है कि रिटेलर को ये सामान बेचता है, इनकरेज करता है कि आप हम लार्ज अमाउंट में, क्वांटिटी में आप हमसे सामान खरीदें, आपको हम परसेंटेज में ट्रेड डिस्काउंट में छूट देंगे। अब कैश डिस्काउंट के बारे में जानते हैं। कैश डिस्काउंट, ये डिस्काउंट इज़ अलाउड बाय द कस्टमर फॉर मेकिंग ईयरली पेमेंट फास्टली। यह डिस्काउंट मेनली दिया जाता है कस्टमर को, जो कि रिटेलर होते हैं, ज़्यादातर कस्टमर को दिया जाता है क्योंकि वो पेमेंट जो है वो जल्दी करे, फास्टली करे। एज लाइक डिस्काउंट मोटिवेट द कस्टमर टू मेक द पेमेंट फास्टली। ये हमारा पॉइंट्स में आ जाएगा कि
एज लाइक डिस्काउंट। डिस्काउंट जो होता है मोटिवेट करता है कस्टमर को टू मेक द पेमेंट फास्टली। पेमेंट आप जल्दी दीजिए, आपको हम कैश डिस्काउंट देंगे। मैन्युफैक्चर सोचता है रिटेलर से हम पैसा जल्दी ले क्या तो हम टीडी दें, और कैश डिस्काउंट वाले रिटेलर सोचते हैं कि हम कस्टमर से पैसा जल्दी ले, तो वो मोटिवेट्स करने के लिए कैश डिस्काउंट उसे तुरंत दे दिया जाता है। बट ये कैश में होता है, इसमें कोई क्रेडिट नहीं होती है ट्रांजैक्शन। तो ये जो हमारा डिस्काउंट होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है, जैसा आप जानते हैं। अगर हम लोग अलाउ करेंगे, अगर हम लोग डिस्काउंट देंगे तो एंट्री जो होगी डेबिट की होगी कैश डिस्काउंट में। अगर हम लोग रिसीव करेंगे तो एंट्री जो होगी क्रेडिट की होगी, क्रेडिटेड करेंगे कैश डिस्काउंट को। तो इसमें हम एंट्री जो होती है अलग से उसको हम कैश डिस्काउंट को दिखाते हैं। गुड्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, गुड्स परचेज ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 25,000 फ्रॉम राम लेस 20% TD एंड 5% CD एंड पेड बाय चेक। कह रहा है गुड्स हम खरीदे हैं लिस्ट प्राइजेस का 25,000, तो लेस करना है 20% TD एंड 5% CD, मतलब कैश डिस्काउंट, एंड पेड बाय चेक 40%। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारा लिस्ट प्राइस है इसका हम लोग 20% TD पहले निकाल लेंगे। तो 25,000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला है, तो 5,000। तो 25,000 में से 5,000 जैसा जानते थे लेस करेंगे तो 20,000। हमारा जो लिस्ट प्राइस TD घटाकर आया वो है 20,000 रुपया। तो एंट्री जो होगी हमारी परचेजेस अकाउंट डेबिट, ये हो जाएगी हमारी 20,000 की। एंड टू चेक से कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट, एंड कैश भी देंगे तो टू कैश अलाउड जो होगी कैश डिस्काउंट अकाउंट, एंड टू राम अकाउंट। तो 5% हमारा निकलेगा इसका 20,000 का। चेक कितना परसेंट है, 40% चेक कर रहा है। तो लिस्ट प्राइस 20,000 है तो उसका 40% निकालेंगे, क्योंकि चेक से द्वारा बैंक से दे रहा है, तो हो जाएगा आपका 8,000 रुपया। अब 8,000 पे हम लोग इसका निकालेंगे, 8,000 पे कैश डिस्काउंट निकालेंगे। तो 5% कैश डिस्काउंट दिया हुआ है, ये निकालना है, तो इससे हटा दीजिए। तो 400 रुपया आपका हो गया कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट को कितना मिला, 400, और 8,000 हमारा था जो चेक से पेड किए थे। तो कितना हम बैंक में चेक किए, तो 7,600, क्योंकि 8,000 हमारा जो था वो हमारा चेक द्वारा पेमेंट किया गया था। 20,000 का ट्रेड डिस्काउंट का 40% निकाल लिए, क्योंकि चेक से 40% है। तो 8,000 का कैश डिस्काउंट हो गया हमारा 400, एंड बचा फिर कितना, तो यहाँ 20,000 हो गया। तो ऐसे भी हटा सकते हैं आप, 7,600 एंड 400 कितना हुआ, 8,000। तो 20,000 में से 8,000 गया तो 12,000 राम जो है अकाउंट में हो जाएगा। तो एंट्री हमारा यही हो गया। पहले हम लोग 25,000 का हम लोग पहले निकाल लेंगे TD जो होगा वो ओरिजिनल हमारा लिस्ट प्राइस आएगा। लिस्ट प्राइस में से फिर हम उसको कैश डिस्काउंट जितना मिला होगा उतना निकाल लेंगे, फिर उसमें से माइनस करके जितना जो दिया रहेगा उसको दे देंगे। तो यही हमारा एंट्री था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, चलिए दिखाते हैं। फ्रेंड्स, एडवांटेज ऑफ कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट जो होता है हमारा उसका एडवांटेज देखते हैं। सेलर को क्या फ़ायदा होते हैं और ख़रीदने वाले को क्या फ़ायदे, मतलब लेने वाले को क्या फ़ायदे होते हैं और बेचने वाले को। तो पॉसिबिलिटी जो होती है बैड डेब्ट्स की, पैसा जो हमारा रिकवर नहीं हो पाता है, कोई उधारी ले लेता है तो वो हमारा उसका पॉसिबिलिटी संभावनाएँ कम हो जाती है, हमें मतलब बैड डेब्ट का सामना नहीं करना पड़ता है। और सेलर जो है रिसीव करते हैं अमाउंट टाइम पे, मतलब पैसा जो हमको मिलता है वो टाइम पे हमें पैसा मिल जाता है, और पॉसिबिलिटी जो होती है बैड डेब्ट की वो कम हो जाती है। एंड बायर का जो होता है एडवांटेज वो क्या होता है खरीदने वाले को, कि वो पे अर्लियर करता है सेलर को, ही अर्न्स इन कैश डिस्काउंट, कैश, क्योंकि उसको कैश डिस्काउंट मिलेगा अगर वो ईयरली पेमेंट करता है। तो इसलिए बोले ना पहले मोटिवेट्स मिलता है उसको कि हम पेमेंट उसका जल्दी कर दे, हम उसका बैड डेब्ट ना रखें। पे ईयरलियर टू सेलर, ही अर्न्स इन कैश डिस्काउंट। और दूसरा जो एडवांटेज है, ईयरली पेमेंट इन्हेंस द रेपुटेशन, और जो वो बायर की रेपुटेशन होती है वो भी बनी रहती है, गुडविल, कि हाँ हमने उसे पेमेंट कर दिया, उसने हमें कैश डिस्काउंट बदले में दिया, और उसे मोटिवेट्स भी मिलती है कि हाँ सेलर ने हमें कैश डिस्काउंट दिया है क्योंकि हमने पेमेंट तुरंत उसे किया है। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों बताइएगा ज़रूर, एंड कमेंट में अगर कोई क्यूरीज होती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू। तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।